श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के छुड़िया हाले कोसा में श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है, जो कि 4 जनवरी से 10 जनवरी तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा 1 बजे से 4 बजे तक थी, पर अगले 6 दिन की कथा 2 बजे से 5 बजे तक चलने वाली है। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा गुरुजी ने बेलपत्र से जुड़ी हुई विशेष जानकारियां दिए हैं। रोग मुक्ति के लिए विशेष उपाय बताए हैं। सभी की जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आज की कथा आप लोग नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज कथा शुरू होते ही गुरुजी बोले, आपके पास सब कुछ है, धन दौलत वैभव संपदा सब कुछ है आपके पास, पर आपके पास शंकर भगवान की भक्ति नहीं है, शंकर भगवान का गुणगान नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ है। बढ़ते आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। मरने के बाद व्यक्ति का पिंडदान क्यों किया जाता है? अगर बच्चा जब जन्म लेता है तब गर्भ में आता है तो वह एक पिंड के रूप में ही आता है। तभी से पिंड के रूप में आने का समय मतलब जन्म से लेकर अंत समय तक सदैव भोलेनाथ आपके साथ में रहते हैं। बस आपके अंदर विश्वास होना जरूरी है। बढ़ते हैं आज की कथा के अगले जानकारी की ओर। राखी जी पत्र लेकर आए। मेरी शादी 2020 में हुई। कुछ दिन बाद पता चला मेरे पेट में दर्द होने के कारण पेट में 2 गठान है। डॉक्टर ने गठान होने के कारण बच्चा नहीं हो सकता है ऐसा भी कहा। बच्चेदानी निकलवानी पड़ेगी। गुरुजी आपके बताए अनुसार पशुपति व्रत की, शिवलिंग पर जल चढ़ाना चालू की, सफ़ेद आंकड़े के जड़ का प्रयोग की। सीहोर भी मैं गई। सीहोर से जब मैं वापस आई और वापस आने के बाद मैं गर्भवती हुई। डॉक्टर बोल दिया था पेट में बच्चा ठीक नहीं है, पर मैं बेलपत्र और जल का प्रयोग जारी रखी, बाबा पे विश्वास रखी और भोलेनाथ की कृपा से स्वस्थ बच्चे को मैं जन्म दी। अब गांठ भी नहीं है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। आप सबके घर में छोटा सा शिवलिंग है, आप उसको साधारण न समझें। आप जो 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, तो समझ लेना जिंदगी में कितना भी उलझन है तो भोले आपका हाथ पकड़ के पार लगाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। शिव पुराण की कथा कहती है, आपकी श्रद्धा में ये नहीं देखा जाता है कि तुम कौन हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, बस आपकी श्रद्धा देखा जाता है। आप शिव के हो, शिव आपके हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। एक चीज आपने अपने मन में उतार लो, कभी आप शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो मांगो, पर कुछ उल्टा मत मांगना। अपने लिए मांगो, किसी का बुरा हो जाए ऐसा मत मांगो। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। अगर आप कहीं जा रहे हो और एकांत में कहीं शिव जी का शिवलिंग मिल जाए, दिख जाए, तो उस जगह पर जरूर रुक जाएं और बन सके तो हो सके अगर पास में कोई जलाशय है तो 1 लोटा जल चढ़ा दें। लोटा नहीं है तो आप अपने हथेली में ही जल लेके जल चढ़ा दें। एकांतेश्वर महादेव के नाम लेकर आप जो दिल से मांगोगे आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। वनवासा जी पत्र लेकर आए। हमारी शादी 2004 में हुई, संतान नहीं थी, बहुत डॉक्टर से दिखाई, साधु संत सब कुछ की, तब आपकी कथा हाले कोसा में हुई थी। टीवी पर सुने, मंदिर जाना चालू किए। मंदिर जाते समय झाड़ू लगाते, जल चढ़ाते, पीते, पंडाल में बैठकर कथा सुनी, झोली पसार के मांगी, आंकड़े की जड़ का प्रयोग की, 3 बार पशुपति व्रत भी की। 3 बार की 20 साल बाद मेरे घर पुत्र जन्म लिया है। लोग मुझे बांझ कहते थे,
बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। कल्याणी जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा जन्म से ही ना सुन पाता है ना बोल पाता है। बाबा से एक ही बात बोलती, कम से कम सुन ले बाबा, किसी ने कि कहीं अगर जाएगा तो ना सुन पाएगा तो कोई गाड़ी से टक्कर हो जाएगी। किसी ने कहा सिहौर जा, रुद्राक्ष लाई, तांबे के कलश में रुद्राक्ष गला के बाबा पे चढ़ा के पिलाती। आज बाबा की कृपा से 14 वर्ष का मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सुनने भी लगा, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा बोलने भी लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। बीज अगर पृथ्वी पर गिरा है तो पौधा जरूर लगता है। जो शिव महापुराण की कथा में जाता है उसे आज या कल फल जरूर मिलता है। थोड़ी मेहनत आपकी, बाकी कृपा भोलेनाथ की। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। बेलपत्र से जुड़ी हुई विशेष जानकारी देते हुए गुरुजी बोले, बेलपत्र का पेड़ ऐसा होता है जो हमें आरोग्यता प्रदान करने के साथ साथ माता पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्रदान करता है। और बेलपत्र का फल ऐसा होता है, अगर वो पेड़ में लगा हुआ रह जाए तो वो कभी भी खराब नहीं होता है। वह पेड़ में ही पक जाता है और फिर बाद में फिर वो कच्चा होके हरा पहले ऐसा हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। अगर जीवन में बहुत दुख है, तकलीफ है, कष्ट चल रहा हो, रोग दुख चल रहा हो, डॉक्टर से तो दिखाना ही दिखाना है, साथ ही कुछ सरल उपाय भी करना है। आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे 5 से 7 मिनट तक बैठना है और वहां पर बैठकर आपको नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, जो भी आप कर पाए, इस मंत्र का जाप आप 5 मिनट बैठकर बस आपको करना है। इतना ही करना है। इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी समय किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, तो आपको आरोग्यता प्रदान होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी बोले, कुबेरेश्वर धाम में तुमरुका जी की मूर्ति और बेल वाटिका बनाई जा रही है और जहाँ पर बैठकर हमने पूजन अर्चना किए थे, मतलब गुरुजी ने बैठकर पूजन अर्चना किए थे, आप जब वहाँ पर बैठ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करोगे तो अवश्य वहां से रोग मुक्त होकर आओगे, ये निश्चित है। ये बनने में 6 से 8 महीने में लग जाएगी, अभी पूरा तरह से बन के तैयार नहीं हुआ है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। अगली शिव महापुराण की जो कथा है 16 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक सूरत गुजरात में होगी। अगर वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना, ताकि मेरे ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।